अक्सर समाजवाद की रट लगाते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की रट लगाते हैं। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक समानता की बात की गई है, लेकिन व्यवहार में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को नौकरी मिल रही है तो 8,000 10,000 की मिल रही है, किसी को 2 लाख 3 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं और किसी किसी की इनकम तो 10 लाख 20 लाख 25 लाख है। फिल्म इंडस्ट्री में एक एक फिल्म पर लोग करोड़ों रुपए ले रहे हैं। ऐसे ही मस्तिष्क के नाम पर, ब्रेन के नाम पर प्रबंधन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में तमाम लोग बड़ी मात्रा में धन कमा रहे हैं। अगर ये ऐसा होता रहा तो सामाजिक न्याय और समाजवाद, आर्थिक समानता कैसे आएगी? कम से कम सरकार को तो चाहिए, हम एक चीज बताते हैं उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाहे मजदूर हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर का शीर्ष अधिकारी सीईओ हो, सभी की प्राथमिक आवश्यकताएं समान हैं। अर्थात सभी के बच्चों को शिक्षा चाहिए, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, सभी को पोषण का एप्रोप्रिएट स्तर चाहिए, सभी को छत चाहिए, आवास चाहिए, सभी को शुद्ध जल और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर सभी को चाहिए, क्या भारत के राष्ट्रपति को चाहिए और मजदूर को नहीं चाहिए? क्या एक बड़े उद्योगपति को ये चीजें चाहिए और मजदूर को नहीं चाहिए? अगर सबको चाहिए तो प्राथमिक आवश्यकताएं अगर एक हैं तो वेतन में इतनी असमानता क्यों? क्या बुद्धि की कीमत इतनी ज्यादा है कि 8 घंटे 12 घंटे परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपनी दाल रोटी न जुटा सके और बुद्धि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए रोज कमा ले? बुद्धि में और श्रम में इतना भारी अंतर क्यों है? उच्च पद निम्न पद में इतना बड़ा अंतर क्यों है? हां, बुद्धि का जो काम करता है, उच्च स्तरीय मस्तिष्क का जो काम करता है, उसको गाड़ी न चलाना पड़े, ड्राइवर दे दीजिए। आप उसको एक सहायक दे दीजिए, 2 सहायक दे दीजिए। आप उसके लिए एक रहने के कमरे के स्थान पर गेस्ट का कमरा भी दे दीजिए, एक लाइब्रेरी भी दे दीजिए। एक मजदूर को, एक किसान को 3 कमरे का मकान दीजिए तो उसको 5 कमरे का दे दीजिए, 6 का दे दीजिए, 7 का दे दीजिए। उसको एक गाड़ी दे दीजिए, उसको सहायक दे दीजिए। उसकी सैलरी में अपनी इन सब बौद्धिक कार्यों के लिए कुछ और बढ़ा दीजिए। किसी को 15,000 आप दे रहे हैं तो उसको 25,000 कर दीजिए, 30,000 कर दीजिए, 40,000। और अगर किसी को आप सेक्रेटरी को, भारत सरकार के सेक्रेटरी को 2 लाख रुपए महीने दे रहे हैं तो भारत सरकार में ही काम करने वाले प्यून को क्यों नहीं 50,000 60,000 70,000 मिल रहा है? और क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को भी 20,000 25,000 50,000 मिल रहा है? सबकी आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकताएं एक, लेकिन सबके सैलरी में, सबकी सुविधाओं में बड़ा अंतर। सुविधाओं में अंतर माना जा सकता है, सैलरी में इतना अंतर नहीं किया जा सकता। यह निश्चित रूप से भारतीय संविधान की भावना
सामाजिक न्याय, समाजवादी भावना आर्थिक समानता के विपरीत है और आर्थिक समानता का हम नारा लगाते रहेंगे, आर्थिक असमानता बढ़ती जाएगी। और जब आर्थिक असमानता बढ़ती है, सामाजिक असमानता किसी नए रूप में आ जाती है। जैसे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, जात व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक असमानता थी, लेकिन आज एक नया सामंती वर्ग पैदा हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का, राजनेताओं का। वह एक नए सामंत के रूप में आ गया और वो सामाजिक असमानता नए रूप में आ गई। तो आर्थिक असमानता पर चोट करने के लिए आवश्यक है कि सबको अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं के अनुरूप बराबर धन मिले। हाँ, मस्तिष्क का काम करने वालों के लिए, कुछ उच्च स्तरीय काम करने वालों के लिए सुविधाएं जरूर बढ़ा दी जाएं, लेकिन सैलरी में इतना अंतर न हो। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई है, लेकिन कहां हो रहा है? एक व्यक्ति वही कार्य हमारे ऑफिस में करता है, उसको 15,000 20,000 भी नहीं मिलता, और वही कार्य किसी और ऑफिस में करता है तो उसको 50,000 मिलता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात केवल किताबों में सिमट के रह गई है, संविधान में सिमट के रह गई है। आज आर्थिक असमानता बढ़ेगी तो सामाजिक असमानता नए रूप में आएगी, नया दैत्य पैदा होगा और हम आर्थिक सामाजिक समानता कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए लोगों के आर्थिक पहलुओं में इतना भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक सुविधाएं समान रूप से मिलने चाहिए। किसान को भी, मजदूर को भी उसके जीविकोपार्जन के लिए, समुचित निर्वाह के लिए समुचित धन प्राप्त होना चाहिए। एक कैसे प्राप्त हो, सरकार को सोचना चाहिए और हमारी पार्टी के पास ऐसा विजन है, हम इसको करके दिखाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।